मैंने बताया कि जो साहित्यिक परिचय होता है वो जीवन परिचय के बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हमारा जीवन परिचय आता है। उस तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर दोस्तों आज हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर साहित्यिक परिचय पर एक विशेष गहन अध्ययन करने वाले हैं, वो भी वासुदेव शरण अग्रवाल का। और यहां पर वीडियो शुरुआत होने से पहले मैं आपको एक जरूरी की बात बता दूं, जरूरी बात कि साहित्यिक परिचय जो होता है वो जीवन परिचय के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता। जीवन परिचय आपको नहीं लिखना है साहित्यिक परिचय में 12th क्लास में, नहीं, आपका जो नंबर है बिल्कुल काट लिया जाएगा, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये बात आपको बतानी जरूरी थी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। और आपको एक जानकारी की बात बता दें कि ये जो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ये साहित्यिक परिचय है वो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, लेकिन इनका तय है ये जरूर आएंगे। तो इसका जो है इनका जो है साहित्यिक परिचय आप रट लीजिए, या फिर हम जैसे लिखवा रहे हैं आपको किसी भी जो है यूट्यूब चैनल पर इस तरह से इतना अच्छा कहीं पर भी नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी लेते हैं। और एक एक जो यहाँ पर शब्द है आपके भीजे में घुस जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और शुरुआत करते हैं हम अपने वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय से। तो सबसे पहले आप इनकी फोटो देख लीजिए, यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनको आप देख लीजिए, यही हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा होगा और इसी तरह से बिल्कुल आपको जो है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है और उसके बाद ऐसे जन्म जो है, जन्म 1904 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ जिले के खेड़ा गांव, पिता का नाम विष्णु अग्रवाल, मृत्यु 1967। प्रमुख रचनाएं आप लिख दीजिएगा। प्रमुख रचनाएं में हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, यहाँ पर कला होगा, कला और संस्कृति, कल्पलता और इत्यादि। इसी तरह से आपको सिर्फ जीवन परिचय, इसीलिए में भी कुछ साहित्यिक परिचय के भी कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग हैं, उनको जब आप पूरा लिख देंगे तब आपको जो बोर्ड है वो 5 नंबर पूरे के पूरे देगा, अन्यथा आपको 1 नंबर भी नहीं देगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पर जीवन परिचय हमने देख लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मन कहे ले लीजिए। जन्म 1904 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था और पिता का नाम विष्णु अग्रवाल और मृत्यु 1967 ईस्वी। और रचनाएं जो है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कला और संस्कृति, कल्पलता। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, वो भी सही रहता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म है 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक, पीएचडी, डीलिट आदि की उपाधि प्राप्त की। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, तो आपको जो है नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। जो बोर्ड वाला जहाँ पर जो टीचर होगा, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो वो देखकर ऐसे ही खुश हो जाएगा। और आप अगर हेडिंग वाइज लिखते हैं तो आपको जो नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं वो पूरे के पूरे रहते हैं। तो जो यहाँ पर हेडिंग डालकर अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। देखिए हमने एक एक पॉइंट हेडिंग डालकर लिखवाई है, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए अब आपको साहित्यिक सेवाएं लिखनी है। देखिए यहाँ पर साहित्यिक सेवाओं में हमारा क्या क्या है, इन्होंने कई पाठ ग्रंथों का शोधन भी किया। देखिए यहाँ पर कई पाठ ग्रंथों का शोधन भी किया था इन्होंने। और जायसी, यहाँ पर आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने पूछा था कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है जो उन्होंने लिखी थी वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो मैंने बताया था वहाँ पर अवधी भाषा में। तो यहाँ पर वही है कि जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। या मात्र 4 पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। और ये तीसरा पॉइंट देखिए, सभी जितने भी साहित्यिक परिचय हैं यहाँ पर हिंदी में, जितने भी साहित्यिक परिचय हैं, आप सिर्फ 4 हेडिंग लिखिएगा। जीवन परिचय हमारा पहला हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या था, दूसरा हमारा था साहित्यिक सेवाएं। ऐसे हेडिंग आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। और भाषा शैली याद रखिएगा। तो भाषा शैली में हमारा देखिए अधिकतर जो है हम सब जो है सभी की जो भाषा शैली होती है अधिकतर जो है शुद्ध, परिष्कृत तथा खड़ी बोली। आप जो है अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसे ही लिख दीजिए, बोर्ड वाला आपको इतना नहीं देखेगा। खड़ी बोली अधिकतर सभी जो है, सभी जो हमारे यहाँ पर लेखक हैं उन भाषा जो होती है खड़ी बोली ही होती है। और बात करें, देखिए इन्होंने जो कहा है कि इन्होंने अपनी भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग किया है, ये भी एक पॉइंट हो गया। और देखिए अगर आपको शैली लिखने की बात आती है तो जितने भी आपको शैलियाँ पता हों उसको सबको लिख दीजिए। इसको भी जो होता है बोर्ड वाला कभी देखता नहीं है, सिर्फ आपकी हेडिंग ही देखता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो आप गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रश्नात्मक कई प्रकार की शैलियाँ हैं, उन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भाषा शैली हमारी जो हो गई यहाँ
पर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमारा यहाँ पर लास्ट जो है पॉइंट, इसको आप जैसे ही लिखेंगे आपको बोर्ड वाला तुरंत 5 नंबर यहाँ पर दे देगा कॉपी देखकर। अब देखिए यही हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से लिखिएगा। हिंदी साहित्य में स्थान। अब देखिए पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे, हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर निबंधकार एक पॉइंट है दोस्तों, ये क्या थे, एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए जिससे आप ये वाली लाइन बढ़िया आसानी से अच्छी तरीके से लिख सकें। ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे और लिखना कैसे है कि यहाँ पर हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण, यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, यहाँ पर पांडित्यपूर्ण एक है और सुललित, इसको दोनों याद करके आप निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये हमारा पॉइंट था। अब देखिए इनका एक लाइन और है कि उन्हें जो है एक विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में जाना जाता है। देखिए हमारे यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, इनको आपको याद करना है। यहाँ पर हमारा है विद्वान थे, एक टीकाकार एवं एक साहित्यिक ग्रंथों के, यहाँ पर साहित्यिक ग्रंथ के रूप में कुशल संपादक के रूप में जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे दोस्तों पॉइंट। आशा करता हूँ जो आपको आज के जीवन परिचय यहाँ पर हमने लिखे थे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसके बाद कौन सा जीवन परिचय यहाँ पर चाहिए जिससे हम वहाँ पर इसको भी ले आ सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।